अभी हम अनुरोध करती हूँ योगी उमेशपुरी जी, आप श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा मणि 16 मणि पीठाधीश्वर श्री सिद्ध शक्ति पीठ से हैं। आप अपनी ग्रीटिंग्स इस शिवरात्रि के मौके पर देंगे। ओम श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। पूज्य सतगुरुदेव महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम। 88th त्रिमूर्ति शिवा जयंती महाशिवरात्रि के इस कार्यक्रम में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत सारे मंचों से बोलता हूँ तो वीर रस का व्यक्ति हूँ, लेकिन आज वीर रस काम नहीं आएगा। अपने विषय को रखने से पूर्व केवल 5-6 मिनट में अपने विषय को समाप्त करूंगा। सम्मानित मंच पर विराजमान ब्रह्मा कुमारीज, हरिनगर इस स्थान की प्रमुख संचालिका जी, अपने अपने क्षेत्रों में प्रख्यात अतिथि, मंच पर विराजमान 108 फुट हनुमान मंदिर के ओमगिरी जी महाराज, उपस्थित बंधु और भगिनी, पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े कार्यक्रमों में मंच पर हम लोग संत जाते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का प्रोटोकॉल मेरे को पता नहीं, कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मा कुमारीज का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है। वह ध्येय और लक्ष्य हम सबको प्राप्त करना है। उसके लिए कुछ बातों को हमको अपने मन में विचार करना पड़ेगा। जैसे बताया गया कि 8 तारीख को महाशिवरात्रि है, लेकिन पूरे मास यह कार्यक्रम चलने वाला है। और भारतवर्ष में क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ शाखाएं हैं वहाँ ये कार्यक्रम चलने वाला है। अब मैं पंचदशनाम जूना अखाड़े से आता हूँ तो हमारे आराध्य भी शिव हैं, और यहाँ पर भी अगर शिव के ही उस तत्व को स्वीकार किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में अगर किसी बात को हम लोग ध्यान करें, शिव अर्थात क्या, शिवत्व अर्थात क्या, तो बहुत लोगों से हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि शिव अर्थात क्या। लेकिन आप सब ब्रह्मा कुमारी इसके कार्यक्रमों में आते हो, यहाँ सत्संग का श्रवण करते हो, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इसकी अच्छी जानकारी होगी कि शिव क्या, शिवत्व क्या। तो एक बार हमने अपने पूज्य गुरुदेव महाराज से पूछा कि शिव क्या, शिवत्व क्या। तो पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि शिव को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरे से पूर्व, सबसे पूर्व पहले एक वक्ता ने विषय को बड़ी गंभीरता से स्पष्ट किया, क्लियर करने का प्रयास किया। अगर शिव को समझना चाहते हो तो अपने अंदर की मन की चेतना को समझना पड़ेगा। शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव अपने भीतर है। यहां जितने लोग बैठे सबके भीतर शिव है, लेकिन उस स्व को समझना, उस चेतना को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहां आने से पूर्व हम लोग नीचे बैठे थे तो मैंने कहा कि भाई पानी में पानी मिले और कीच में कीच, और ज्ञानी में ज्ञानी मिले और नीच में नीच। निश्चित तौर पर यह ज्ञानियों का जो जमघट यहां पर तैयार हुआ है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को भी शिव और शिवत्व को समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर कोई पूर्व जन्म के कर्म मेरे रहे होंगे कि मैं शिव और शिवत्व को समझने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसके कार्यक्रम में आया हूं। 2-2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट मेरे पास शेष हैं। संघ का कार्य करता रहा तो टाइम मैनेजमेंट के हम लोग बड़े पक्के हैं, क्योंकि और वक्ता भी यहां पर हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस पवित्र मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ अनुरोध करना चाहूंगा, और यह अपेक्षा भी करूंगा कि आप उन बिंदुओं को स्पर्श करें
देखिए, जो मनुष्य होता है, मनुष्य वह किसी भी राष्ट्र की पहली इकाई है। अब मनुष्य कैसा होवे, उसका आचरण कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, वो किस प्रकार का आदर्श स्थापित करे। जब शिव की बात हो रही है, शिवत्व की बात हो रही है, तो मैं मानता हूं कि मनुष्य पहली इकाई है। और यहां जितने लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, पिता बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, उस शिवत्व को समझने का एक साधन क्या हो सकता है, वो मार्ग क्या हो सकता है। तो मेरे को ध्यान में आता है, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, तो मैं जिनके साथ आया हूं, मैंने उनके साथ चर्चा करी कि मैं अब सन्यासी हो गया, लेकिन मेरे परिवार के कुछ लोग ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रमों में जाते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, तो परिवार के कुछ लोगों का नाम ध्यान में आया। क्यों ध्यान में आया? मैंने कुछ लोगों को देखा कि उग्र व्यवहार था, कभी भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी उनके व्यवहार के कारण से, सहन शक्ति नहीं थी। लेकिन परिणाम स्वरूप मुझे नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनके जीवन में एक अमूलचूक परिवर्तन आया। उस परिवर्तन का कोई कारण है तो वह केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी का सत्संग है। इस बात को समझना पड़ेगा। मेरे पास केवल 1.5 मिनट रह गया है और 1.5 मिनट में अपने विषय को क्लियर करना है। जिस प्रकार से मनुष्य पहली इकाई है, मनुष्य से मिलकर परिवार बनता है, परिवारों से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर राष्ट्र बनता है, और सभी राष्ट्रों के एक होने से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बनता है। तो मुझको लगता है भारत का और संपूर्ण ब्रह्मांड का आने वाला भविष्य, जिस कल्पना को हम चाहते हैं, हम सब मिलकर कहते हैं कि भारत जगत गुरु बने, भारत पुनः संसार का नेतृत्व करे, जगत माता भारत माता पुनः सिंह पर विराजमान हो और वो आदर्श बने। मैं बड़े गर्व से बोलता और कॉन्फिडेंट होकर बोलता हूं, जिस पहली इकाई की बात हम लोग कर रहे हैं, मुझको लगता है आज भारत के प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति निर्माण की श्रृंखला है। व्यक्ति का कैसा निर्माण हो। अन्ना हजारे का आंदोलन चला दिल्ली में, रामलीला मैदान में, मैं उसमें था। हम रात्रि भर वहां पर आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम हो रहा था। मैं नहीं जानता था उसका परिणाम इतना भयंकर निकलेगा और दिल्ली को सहना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। लेकिन आज एहसास होता बड़ा गलत काम किया, वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, वो हो गया, मंच वैसा है नहीं जैसा मैं बोल रहा हूं। लेकिन अन्ना हजारे के कार्यक्रम में मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे कि ये लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, इस पर प्रतिरोध, इस पर आघात होना चाहिए। अनेक प्रकार की चर्चाएं थी। तो मैंने कहा, जो व्यक्ति 45 वर्ष से सरकारी जो कर्मचारी है, उसको यह व्यवहार में आ गया है कि मुझको रिश्वत लेनी है, उससे आप कैसे छुड़वाओगे? क्या अन्ना का आंदोलन उसमें कुछ कर पाएगा क्या? ये तो आपको विचार करना है। मैं कहता हूं, आपके पोते होंगे, नाती होंगे, 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, 8 साल का होगा, ब्रह्मा कुमारी इसके कार्यक्रम में आ रहा होगा, निरंतर आ रहा होगा, 10 वर्ष से आ रहा होगा, 15 वर्ष से आ रहा होगा। लेकिन जब हम उस बालक से, वो 25 वर्ष का हो गया, हम पूछेंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, रिश्वत क्या होता है, तो मुझे वो बता सकता है कि भ्रष्टाचार गलत होता है, ये अपराध होता है। भाई कहां जाते हो? तो वो बोलता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसके कार्यक्रमों में जाता हूं, वहां से मुझे संस्कार मिलते हैं। तो मैंने पहली इकाई की बात तो आप लोगों से इसलिए करी ना, क्या ब्रह्मा कुमारी के जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या भारत जगत गुरु बनना चाहिए क्या? जो चाहते हैं एक बार हाथ तो खड़ा करके बताओ, बोलो भारत माता की। बहुत सुंदर। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का अपना एक अटैचमेंट है, राष्ट्र निर्माण। अंतिम अपनी बात को स्पष्ट कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आप सबको दिमाग में एक बात रखनी है, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, अच्छी तनख्वाह थी दिल्ली सरकार से, मेरे को 90,000 मेरे को मिलते थे। दिल्ली सेक्रेटरीट के अंदर ग्रीवेंस सेल के अंदर हम चले गए, वहाँ भ्रष्टाचार में बहुत पैसे कमाए जा सकते थे। और 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति मास में एक ट्यूशन सेंटर, स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से कॉम्पिटिटिव ट्यूशन सेंटर से मैं
मतलब 2.5-3 लाख रुपए में कमाता था। अब हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति सन्यासी हो गया तो समाज ने कहा तो कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है तू, सुख साधन की इस दुनिया में तू किस ओर चला गया। अगर सुख साधन की चिंता ब्रह्मा कुमारी के श्रेष्ठ संतों ने की होती तो इतना बड़ा संगठन क्या भारतवर्ष में खड़ा होता क्या? ये आप लोग बताइए ना। अपने सुख का परित्याग कर कर केवल राष्ट्रीय और मानव कल्याण के लिए काम करने वाले को ही ब्रह्मा कुमारी का साधक कहा जा सकता है। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है और परमात्मा की कृपा है, ये शिव का आशीर्वाद है कि हम सब ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आए। दीदी 1 मिनट और दे दो केवल। मैं नीचे चर्चा कर रहा था कि दोहन और शोषण में क्या अंतर होता है। दोहन में और शोषण में क्या अंतर होता है? हम जब गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं तो दोहते हैं, उसके थनों को दोहते हैं। शोषण करते हैं क्या? दूध का दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है। लेकिन जिस बात को मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं उसको समझना पड़ेगा। इस पर आने वाला भारत का भविष्य टिका हुआ है। हमको क्या करना पड़ेगा? आज का प्रचलन क्या हो गया आधुनिकता के इस दौर में, भैया टेक्नोलॉजी चाहिए। अपने राष्ट्र निर्माण के लिए हमको प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, लेकिन अपनी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि कोई संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चिंता की बात है आज हमारी संस्कृति पिछड़ रही है और बाहरी संस्कृति हमारी संस्कृति पर बैठ गई है। इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। मैं दोहन शोषण बोल रहा था। आज गाय दूध नहीं दे रही तो उसके इंजेक्शन आते हैं, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, वो जबरदस्ती दूध देने का काम करती है। ये चल रहा है। हम बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे, कहा कि जापान के अंदर बड़ी संख्या में अब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है। हमसे बात हो रही थी ऐसा क्यों होता है, तो हमने ध्यान में कराया अंतर केवल इतना सा है कि हम इसको भारत माता बोलते हैं, भारत भूमि बोलते हैं, मां बोलते हैं, इसलिए हम इसका दोहन करते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति उसका दोहन नहीं करती, शोषण करती है। टेक्नोलॉजी के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें की जा रही हैं। तो मेरे को आप लोग बताइए कि मां का दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है? बोलिए ना। दोहन किया जाता है ना, शोषण नहीं किया जाता। पाश्चात्य लोग उसका क्या करते हैं? शोषण करते हैं। हम मां मानते हैं, मां के दूध का पान किया जाता है, शोषण नहीं किया जाता। गलत बोल रहा हूं क्या? समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा है ना। अब माता जी ने ओके कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है। आज बिना मिले बहुत कुछ मिला। एक चीज और बोलता हूं, हम सुनना चाहते हैं क्या? हाँ या ना? सब नहीं बोल रहे भाई, ठीक है। एक चीज की संकल्पना को अपने मस्तिष्क में ध्यान करिए। एक अंतर होता है ही और भी। ही और बोलिए ही, बोलिए भी। इसके अंतर को समझ जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझोगे तो फंस के रह जाओगे। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये कौन बोलते हैं? भारत में रहने वाले लोग बोलते हैं क्या? हम ही तो बोलते हैं ना, कोई और तो नहीं बोल रहा। विश्व का कल्याण हो। अब भाई धर्म और अधर्म का भेद तो आपको करना है ना। अर्जुन बनना आसान नहीं है भैया। अर्जुन बनना पड़ेगा तो परिवार के लोगों को भी मारना पड़ेगा। परिवार के वो लोग कौन जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए अर्जुन बनना बड़ा मुश्किल है। जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा अपने आप करता है। तो मेरी बात को समझिए, ही और भी। आप सारे बोलते हो मिलकर तुम भी और हम भी, तुम भी और हम भी, तो परिवार अच्छा चलेगा ना दीदी? तुम भी और हम भी। अरे एक जना बोल रहा है, एक परिवार बोल रहा है केवल हम ही, कह रहे हैं हम ही। अरे तुम ही तो फिर हम कहां जाएंगे? इस भेद को समझिए। हम कहते हैं, हम कौन? भारत में रहने वाले, सनातन को स्वीकार करने वाले, गाय गंगा गौरी का संरक्षण करने वाले, शिवत्व में विश्वास करने वाले बोलते हैं तुम भी और हम भी। लेकिन एक लोग बोलता है केवल हम ही। अब मैं आपको बोलता हूं, शिव को मानने वाले हो क्या? शिव के हाथ में क्या त्रिशूल है ना? अरे शिव के परिवार जैसे बनो ना भाई।
शिव के जितने परिवार के सदस्य हैं सबके अपने अपने वाहन हैं, किसी में भी समानता नहीं है, असमानता है। लेकिन असमानता होने के बावजूद भी एक ही परिवार में रहते हैं, इसको शिव बोलते हैं। अगर वास्तविकता में ब्रह्म कुमारीज में आने वाले लोग हैं तो हमारे में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद योगी उमेशपुरी जी का। श्री पंचधाम जूना खाड़ा सोलामनी, आपने बहुत बहुत सुंदर, बहुत उमंग उत्साह भरा है। ओके, बस 2 मिनट, थोड़ी देर बैठ जाइए।